हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कहानी ऐसी है कि ये हमारा डेटा फ्रेम है, सुपर डुपर कूल है। अब हम क्या करते हैं, इसमें जानते हैं 5 मिनट के अंदर, 5 से 10 मिनट के अंदर चीज़ें कि भाई हम कैसे 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 अपने डेटा फ्रेम के अंदर से एट्रीब्यूट्स को, रोज़ को डिलीट कर सकते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, एट्रीब्यूट्स के बारे में, यानी कि कॉलम्स को डिलीट। तो हमारे पास में एक फंक्शन है जिसका नाम है पॉप फंक्शन। अब यहाँ पर आप उस एट्रीब्यूट का नाम लिखेंगे जिसको आपको डिलीट करना है। जैसे कि मुझे नेम को डिलीट करना है, तो मैंने क्या किया, पॉप फंक्शन का यूज़ किया और आप देख पाओगे कि मैंने इसको डिलीट कर दिया। तो ये कॉलम डिलीट करने का एक तरीका हो गया। आप इसमें से एक एक कॉलम्स को जाकर के डिलीट कर सकते हो। एक और तरीका हमारे पास में आता है, वो है डेल कीवर्ड के थ्रू का। आपके डेटा फ्रेम का नाम होगा और यहाँ पर हम उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट का नाम लिख रहे होंगे जिसको मुझे डिलीट करना है। ठीक है, तो ये बखूबी इस तरीके से डिलीट कर देगा। लेकिन अब आते हैं हम उस तरीके पर जो कि आपके सिलेबस में भी मेंशन है और जिससे आपको शायद सवाल आ सकते हैं। हमारा जो ये जो तरीका है वो है ड्रॉप फंक्शन के थ्रू। सो ध्यान दीजिएगा, मैं जो चीज़ें बोलने वाली हूँ, ड्रॉप फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है, रोज़ को डिलीट करता है। यदि आपको कॉलम को डिलीट करना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, एक्सेस इसके अंदर 1। तो जैसे ही मैंने एक्सेस 1 किया और मैंने इसको देखा, इसने डिलीट नहीं किया। कारण इसके पीछे का कि हमें यहाँ पर इन प्लेस ट्रू करना पड़ेगा अगर हम अपने एक्चुअल डेटा फ्रेम के अंदर चेंजेस चाहते हैं। तो यानी कि इसने क्या किया, नेम नाम के एक एट्रीब्यूट को डिलीट कर दिया। अब एक और चीज़ कि अगर मैं यहाँ पर एक और कॉलम डिलीट करना चाहती हूँ, आई जस्ट नीड टू राइट द नेम ऑफ दैट कॉलम। ठीक है, और मैं इसको एक लिस्ट के तौर पर बकायदा लिख रही होंगी और इसको चलाऊंगी तो ये नेम और सिटी नाम के दोनों कॉलम्स को एक साथ डिलीट कर देगा। ये चीज़ समझ में आई। आप अदरवाइज ये भी कर सकते हो कि आपने यहाँ पर कॉलम्स इज इक्वल्स टू लिखा बजाय कि एक्सेस लिखने के। एक सेकेंड रुको, मैंने कॉलम्स COLUMNS है ना, ठीक है। तो आप ऐसा भी है जो लिख सकते थे, मतलब कर सकते थे। बेसिकली कहने का मतलब है अगर आप एक्सेस नहीं करना चाहते हो। ये एक बात हो गई। अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ बतानी है वो ये वाली है कि अगर मान लो मैंने इसमें एक्चुअल इंडेक्सेस दे दिए तो क्या हो गया। तो देखो, अब इस केस में तो मेरे को आएगी एक एरर। क्यों? क्योंकि ड्रॉप के अंदर अगर आपने अपने जो इंडेक्सेस एक्चुअल दिए तो आपको उस वक्त एरर आएगी जब आपने लेबलिंग कर रखी होगी। जैसे कि मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि मैं कॉलम्स को हटा दूंगी, तो अब आप कहोगे कि ये बाय डिफ़ॉल्ट रो को डिलीट करेगा। अब मैं अगर इसमें रो डिलीट करती हूँ तो ये मुझे कोई एरर नहीं दे रहा है। कारण क्या है इसके पीछे का, क्योंकि मैंने रो की लेबलिंग नहीं कर रखी है। ठीक है, तो इसने 0 और 1 नंबर रो को डिलीट कर दिया है। मतलब कहने का कि अगर मान लो मैंने लेबलिंग की होती, मैं यहाँ पर इंडेक्स दे देती हूँ, एक रो को नाम ए दे देती हूँ, दूसरी को बी, तीसरी को सी, 3 ही रो है। अब अगर मैं सेम चीज़ यहाँ पर रन करूँगी तो ये मेरे को उस वक्त एरर देगा क्योंकि अब आपने लेबलिंग कर रखी है। तो आपको यहाँ पर जिस रो को डिलीट करना है उसका लेबल यहाँ पर है बेसिकली जो देना पड़ेगा। आर यू गेटिंग गाइस, क्या चीज़ हो रही है यहाँ पर? ठीक है, तो ये कॉलम के केस में या रो के केस में अगर आपने लेबलिंग दे रखी है तो आप ड्रॉप के अंदर उसी लेबल का नाम लिखेंगे जिसको आपको डिलीट करना है। ठीक है, अगर लेबलिंग नहीं दे रखी है तब आप एक्चुअल इंडेक्सेस को दे सकते हो और ये आपको एरर नहीं देगा और उसको डिलीट कर देगा। ठीक है, अब आपको ये भी चीज़ समझ आनी चाहिए कि ड्रॉप बाय डिफ़ॉल्ट रो को ड्रॉप करेगा एंड कॉलम्स के लिए एक्सेस 1 या कॉलम इज इक्वल्स टू लिखना पड़ेगा। अदरवाइज आप अगर इंडेक्स इज इक्वल्स टू भी करोगे तो भी कोई नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट रो के लिए करता है। लिखोगे तो भी कूल है, नहीं लिखोगे तो भी कूल है। आपने अगर एक्सेस 0 लिखा हुआ देख लिया तो भी कूल है क्योंकि ये वैसे भी बाय डिफ़ॉल्ट रो के लिए ही करता है। नहीं भी लिखा होगा तो भी कोई बात नहीं। इन प्लेस का यूज़ इसलिए करते हो क्योंकि आपको डेटा फ्रेम में चेंज चाहिए, दैट्स वाई हम इसका यूज़ करते हैं। अगर ये कॉलम होते तो मुझे यहाँ पर कॉलम इज इक्वल्स टू, अदरवाइज एक्सेस इज इक्वल्स टू 1 लिखना पड़ता। लेबलिंग कर रखी है तो लेबल ही देंगे, लेबलिंग नहीं कर रखी तो आप एक्चुअल इंडेक्सेस दे सकते हो।
ठीक है। अब इसमें आप ये भी कर सकते थे, क्या आप रेंज का यूज़ भी है जो बेसिकली कर सकते थे। तो मैंने अगर रेंज यहाँ पर दिया ज़ीरो, रेंज मैंने 2 दे दिया, और अब मैं क्या करती हूँ, इस इंडेक्सेस को हटा देती हूँ, तो ये 0 और 1 को मेरे को डिलीट करके दे देगा। ठीक है। तो ये रेंज फंक्शन आपको पता होना चाहिए, इंटीजर के लिए काम करता है, तो मेक श्योर कर लें कि लेबलिंग ना हो उस वक्त। ठीक है। सो ये हमारी रही डिलीट करने की रोज एंड कॉलम्स की। कॉलम्स के 3 तरीके, जो कि डेल कीवर्ड के थ्रू, पॉप के थ्रू और ड्रॉप के थ्रू। ड्रॉप में बाय डिफ़ॉल्ट रोज़ के लिए काम होता है, एक्सेस 1 करना पड़ेगा कॉलम्स के लिए, या फिर कॉलम्स इज इक्वल्स टू लिखना पड़ेगा। लेबलिंग कर रखी है तो लेबल देंगे, अन्यथा हम यहाँ पर जो है एक्चुअल इंडेक्सेस दे देंगे। रो डिलीट करने के लिए एक तरीका बताया, दैट इज ड्रॉप के थ्रू। बाय डिफ़ॉल्ट वो रो को ही डिलीट करता है। लेबलिंग वाला किस्सा भी समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले किस्से, अगली कहानी पर। एंड कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें हैं जो यहाँ पर कवर अप हो पा रही हैं, तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट चीज़ में।